ओम साई राम। शुभ गुरुवार, शुभ साई सवेरा। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तू क्यों मायूस है? क्या तुझे लगता है कि ये दर्द, ये तकलीफ़ें, ये चिंताएं केवल तेरे हिस्से में ही आई है? क्या तुझे लगता है कि तेरी गरीबी, तेरे संघर्ष, तेरी अधूरी इच्छाएं और तेरे आंसू केवल तू ही समझता है? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोच। मैं हर उस हृदय को देखता हूँ जो चुपचाप पीड़ा सह रहा है। मैं उस मजदूर को भी देखता हूँ जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर भी अपने परिवार की हर इच्छा पूरी नहीं कर पाता। मैं उस माँ को भी देखता हूँ जो अपने बच्चों को भर पेट खिलाकर स्वयं भूखी सो जाती है। मैं उस वृद्ध पिता को भी देखता हूँ जिसके हाथ कांपते हैं, पर वो किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले अपने स्वाभिमान को याद करता है। मैं उन सब के साथ हूँ जैसे मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, जीवन में संघर्ष होना इस बात का प्रमाण नहीं कि मैंने तुझे छोड़ दिया है। कई बार कठिनाइयाँ उसी आत्मा के पास आती है जिसे मैं और अधिक मजबूत, धैर्यवान और उज्जवल बनाना चाहता हूँ। तू अपने दुख को अपनी हार मत समझ। तेरी हर आह मेरे कानों तक पहुँचती है, तेरी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक आती है और तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। याद रख, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसके बाद सूरज अवश्य निकलता है। उसी प्रकार तेरे जीवन का ये कठिन समय भी सदा नहीं रहेगा। धैर्य रख, कर्म करता रह, विश्वास बनाए रख। जब सब रास्ते बंद दिखाई देंगे, तब मैं ऐसा मार्ग खोलूँगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कभी अपने आप को दूसरों से छोटा मत समझ। धन से कोई बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होता है। जिसके हृदय में प्रेम, दया, ईमानदारी और विश्वास है, वही मेरे सबसे निकट है। मैं महलों में रहने वालों से पहले उस झोपड़ी में जाता हूँ जहाँ सच्ची श्रद्धा और सबूरी का दीपक जलता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछ, अपने मन को संभाल और विश्वास के साथ आगे बढ़। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, तब भी मेरा हाथ तेरे सिर पर रहेगा। बस श्रद्धा और सबूरी को कभी मत छोड़ना। जिस दिन तेरा समय बदलेगा, उसी दिन तू समझ जाएगा कि तेरे जीवन का हर संघर्ष तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे ऊंचा उठाने के लिए था। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, उसे मैं अपने हृदय से लगाकर उसकी राह स्वयं आसान करता हूँ। बच्चे, तो उस वृद्ध की तरह मत डर जो अपनी मजबूरी को अपनी किस्मत समझ बैठता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे जीवन का एक एक पल मेरी दृष्टि में है। तेरे माथे का हर पसीना, तेरी मेहनत की हर ठोकर, तेरी आंखों का हर आंसू और तेरे हृदय की हर पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है। संसार चाहे तुझे न समझे, पर मैं तुझे भली भांति जानता हूँ। मैं तेरी चुप्पी भी सुनता हूँ और तेरे मन के उन प्रश्नों का भी उत्तर जानता हूँ जिन्हें तू किसी से कह नहीं पाता। जब तेरे हाथ तंग हो जाते हैं, जब घर की ज़रूरतें पूरी करना कठिन लगने लगता है, जब हर दिशा बंद दिखाई देती है, तब ये मत समझ कि मैं तुझसे दूर हो गया हूँ। कई बार मैं तेरे धैर्य, तेरे विश्वास और तेरी श्रद्धा को और दृढ़ बनाने के लिए तुझे कठिन परिस्थितियों से गुजरने देता हूँ। ये दंड नहीं, बल्कि तेरे भविष्य की तैयारी होती है। जो भक्त इन कठिन क्षणों में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता, उसका हाथ में जीवन भर नहीं छोड़ता। जब दुनिया तुझे ठुकरा देती है, जब अपने भी तेरा साथ छोड़ देते हैं, तब निराश मत होना। उसी समय मैं तेरे लिए ऐसे द्वार खोलता हूँ जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मैं ऐसे लोगों को तेरे जीवन में भेजता हूँ जो तेरी सहायता बनते हैं। ऐसे अवसर देता हूँ जो तेरी किस्मत बदल देते हैं और ऐसी कृपा बरसाता हूँ जिससे तेरे जीवन का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। तू सोचता है कि तेरा कोई नहीं है, लेकिन ये तेरे मन का भ्रम है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू अकेले बैठकर रोता है, तब मैं तेरे पास ही होता हूँ। जब तू टूटकर मुझे याद करता है, तब मैं तेरे हृदय को संभाल रहा होता हूँ। जब तू गिरने लगता है, तब मैं तुझे अदृश्य रूप से थाम लेता हूँ, ताकि तू पूरी तरह बिखर न जाए। मुझे केवल एक सच्ची पुकार चाहिए, दिखावे की नहीं,
शब्दों की नहीं बल्कि उस हृदय की पुकार जिसमें विश्वास हो, श्रद्धा हो और समर्पण हो। जब तू पूरे मन से मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी प्रार्थना अवश्य सुनूंगा। हो सकता है उत्तर तेरी इच्छा के अनुसार तुरंत न मिले, लेकिन विश्वास रख, जो मैं दूंगा वो तेरे लिए सबसे उत्तम होगा। इसलिए मेरे बच्चे, हिम्मत मत हार, थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और विश्वास रख, थोड़ा और श्रद्धा रख। तेरे जीवन का कठिन समय सदा नहीं रहेगा। जिस दिन मेरी कृपा का समय आएगा उसी दिन तेरी अधूरी खुशियाँ पूरी होने लगेंगी।